बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो होता है वो हमारी क्या होती है, परसेप्शन होती है। अब ये नजरिया बनता कैसे है? तो सबसे पहला इसकी जो स्टेज है, इनिशियल स्टेज, वो है स्टिमुलेशन। ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन जब हम सिलेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में से तो किस तरीके से करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं या टच करते हैं, स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो ये रॉ इनपुट होता है हमारे एनवायरनमेंट में से। अब आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आपके एनवायरनमेंट में होती हैं, पर आप किन्हीं सिलेक्टेड चीजों को नोटिस करते हैं। तो सिलेक्शन यहाँ पे क्या होती है, नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इज प्रोसेस्ड, इंडिविजुअल सिलेक्टिवली अटेंड टू सर्टेन स्टिमुली बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। अब ये इंटरनल फैक्टर्स क्या है, जो पर्सन नोटिस कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, मोटिवेशन क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, जिस स्टिमुली को वो देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, साइज क्या है, नोवेलिटी क्या है। यहाँ पे सारे ही वर्ड आपको फेमिलियर लगे होंगे क्योंकि आप पर्सनैलिटी भी ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, मोटिवेशन आपको पता है, पास्ट एक्सपीरियंस भी पता है। जो वर्ड है नोवेलिटी, ये नोवेलिटी क्या होती है, कोई चीज नवी है या पुरानी है, इसको कहते हैं नोवेलिटी। जब आप किसी नई चीज को देखते हैं तो आप बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नोटिस करते हैं उसको। तो यहाँ पे नोवेलिटी भी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। Selected information is then organized into a meaningful pattern. This can involve grouping similar stimuli, establishing figure-ground relationship और simplifying complex information। तीन चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले है grouping similar stimuli। सिमिलर चीजों को अगर आप इकट्ठे कर लें तो आपको उसको प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ग्रुपिंग सिमिलर स्टिमुली का कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड फिगर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे फिगर और ग्राउंड के बीच में रिलेशनशिप क्या है, देखा होगा आपने, गुरु चेला का पैकेट आता था, उसको एक साइड से घुमाओ तो गुरु है, एक साइड से घुमाओ तो चेला है। या फिर आपने देखा होगा ऐसी मीम्स या फिर पिक्चर जिसमें एक तरीके से देखे तो वुमेन बन रही है, एक तरीके से देखे तो मैन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है उसको बेसिकली सिंप्लीफाई करना पड़ता है ताकि उसको इजीली प्रोसेस किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रिटेशन। अब ये जो स्टेज है वो क्या इन्वॉल्व करती है, असाइनिंग मीनिंग टू द ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपने सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करी है इसको मीनिंग असाइन करना। अब ये मीनिंग असाइन आप किस बेसिस पे करते हैं, अपनी जो सूझबूझ है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर आपकी बायसनेस या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस टू इंटरप्रिटेट व्हाट दे हैव परसीव्ड। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से किसी चीज को इंटरप्रिटेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीडबैक। ये लास्ट स्टेज है। द इंटरप्रिटेटेड इंफॉर्मेशन देन इन्फ्लुएंसेस एंड इंडिविजुअल्स थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। जो इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेट की गई है ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के थॉट्स को, फीलिंग को और बिहेवियर को। दिस रिस्पॉन्स कैन बी अवॉर्ड, यानी कि ये इसका क्या असर पड़ सकता है उसके एक्शन टेकिंग पे और इंटरनल फीलिंग के ऊपर। या तो वो उस चीज पे रिएक्ट कर देगा या फिर वो अपने मन के अंदर रखेगा। तो यहाँ पे अगर वो एक्शन ले लेता है उसके खिलाफ तो वो ओवर्ट हो गया, और अगर अपने मन के अंदर रख लेता है तो कोवर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन। अब देखो हर चीज के बाद कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन हमने नोट किया है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन इज वाइटल फॉर मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फॉस्टर अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि परसेप्शन को समझना बहुत जरूरी है मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट बना सके। By recognizing the role of perception in shaping employee behavior and attitude, organization can implement strategy to improve communication। अब यहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है एम्प्लॉयज की बिहेवियर को और एटीट्यूड को
इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली हमारा क्या गोल होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज की वो इंक्रीज हो सके। तो परसेप्शन को इस तरीके से यूज करना कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। तो ये था प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।